लिट फेस्ट के सेकेंड डे में शाम के समय में हम आए सुनील विश्वकर्मा सर के यहाँ पे। सर की एक पेंटिंग है और जिन्होंने अभी इनके बारे में एक चीज ये बता दे कि जो रामचंद्र जी की प्रतिमा लगी है जिसका स्केच सर ने ही तैयार किया था। तो सर से हम जानेंगे इस तस्वीर के बारे में और वो जो स्केच आपने बनाई है सर उसके बारे में दो चार शब्द हम जरूर जानना चाहेंगे। और साथ में हम लोगों के राजेश भी आए, पॉडकास्ट में आपने देखा है इनको, तो हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सब बताइए जी। आज ये जो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब से बनारस में लिट फेस्ट हो रहा है तब से हमारे मित्र छोटे भाई राजेश जी ये पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, मुझे जरूर आमंत्रित करते हैं। अरे क्या बात है। और इसी बहाने इस भागम भाग के जिंदगी में मुझे पेंटिंग बनाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। आज मैं तय करके आया था कि पूरी पेंटिंग मैं बनाऊंगा तभी हिलूंगा। आप सुबह से लगे सुबह से लगा था और कल मैं थोड़ा स्केच करके गया था, लेकिन आज मैं पूरी पेंटिंग कंप्लीट किया हूँ। और मैं हमेशा साधु और यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें एक नंदी बैठे होते हैं, इस विषय को मैं हमेशा दर्शाता हूँ क्योंकि बनारस पहचान है यहाँ के मंदिरों से, यहाँ के साधु जन से। तो उस पहचान को मैं अपने चित्रों के माध्यम से बनारस को रिप्रेजेंट करता हूँ बार बार। क्या बात जी। तो अच्छा, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का स्केच आपने ड्रॉ किया था जी, तो वो कैसे मतलब इतना और वो बड़ा पॉपुलर भी हुआ और इस बारे में अगर बस ये ईश्वरीय सौभाग्य कहिए, वही भगवान की कृपा है जो मुझे भी एक अवसर मिला था चित्र बनाने के लिए। क्या और वह चित्र कमेटी ने सिलेक्ट किया, राम जन्मभूमि कमेटी ने, और उसी के आधार पे फिर मूर्ति का निर्माण हुआ। तो ये सब ईश्वर के द्वारा ही सब विस्तारित किया गया है, हम तो एक माध्यम थे। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि वो चित्र मैंने बनाया, क्योंकि चित्र बनाते समय कभी भी मुझे नहीं लगा कि मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाता हूँ तो हमेशा चित्र बनाता हूँ, मिटाता हूँ। वो चित्र बनाते समय मुझे मिटाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ी। अच्छा, वो मतलब ऑटोमेटिक ऐसा बनता चला गया। और मतलब ईश्वरीय कृपा। खास बात ये भी है कि उसमें रबर का यूज नहीं किया गया। क्या बात है। तो ये ईश्वरीय कृपा ही मान सकते हैं कि बस वो बन गया, बस मेरे हाथों से वो उन्होंने किया। क्या बात है। मतलब अगर लिट फेस्ट बनारस में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों को आप लोगों से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त होता। और राजेश भैया, आपको कैसा लग रहा है? भैया को तो आप हर बार बुलाते ही हैं। कि भैया से तो मैं बुलाता ही रहता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब फर्स्ट बार भैया हमारे कैंप में आए थे तो पूछा गया था कि भाई ये आयोजन कैसे आप कर लेते हैं। तो मैंने एक ही शब्द बोला था, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। क्या बात। जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो ये हम लोग कौन करने वाले हैं? कराने वाले तो वही जो कराते हैं वही हो जाता है। और हमारे आपके बस के उनके कुछ करना वही विधि का विधान उन्होंने लिखा हुआ है। ये लिट फेस्ट में हमको एक सहभागिता करने का और सारे गुरुजनों भैया जी से मतलब आशीर्वाद प्राप्त होने का मैं दिल से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैंने जब भी भैया को याद किया, जब भी छोटा काम हो बड़ा काम हो, और इन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद वहाँ उपस्थिति दी है, जिसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ और भैया का भी शुक्रगुजार। वैसे देखने में भी ऐसा कभी नहीं पूछे कि क्या है कैसे है। और मतलब क्या बताएं, हमने बहुत से ऐसे कलाकारों को देखा, आने का मतलब वो तय करते भाई ने बोला जाने का तो जाने का है, इसलिए जाना है, क्या है कैसे नहीं। भैया ने कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं साथ में हूँ और इसको बहुत बड़ा आयोजन बनाना है। और भैया तो साक्षी रहे हैं इसके कि पिछले मतलब विगत फर्स्ट एडिशन हमने एक आर्टिस्ट किए थे, सेकंड लोकली स्तर से हुआ था, तीसरा वाला नेशनल हुआ, इस बार इंटरनेशनल गया। और हम लोग इसके और भी मानक अच्छे सिद्ध करते रहेंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि भैया का जैसे गाइडलाइन आशीर्वाद हमको मिलता रहा, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। क्या ये निश्चित रूप से ये ईश्वरीय कार्य है और बहुत बड़ा काम राजेश जी कर रहे हैं। कलाकारों को एकजुट करके उनसे कृतियां निर्माण करना है बहुत ही वाकई अपने आप, इसलिए इसमें कोई पट की बात ही नहीं होती है।
जब भी कला और कलाकार की बात होती है मैं तो हाँ ही बोल देता हूँ। अरे क्या बात है। अभी आप लोग मिले हैं सुनील विश्वकर्मा भैया से, और ये बहुत ही शांत, सरल, सहज और शालीन, मतलब एक प्रतिबिंब आदमी। बहुत मजा आया भैया से बात करके, और हम चाहेंगे कि अगर हम कल आए तो कल आपसे फिर जरूर जरूर बात करें। निश्चित।